कि उनका क्या कहना है, किसी की शॉपिंग हुई, किसी की शॉपिंग नहीं हुई, कितना वक्त दिया जाता है और कितना नहीं। लेकिन यहाँ पे मैनेजर साहब बैठे हुए खालिद जुनैद, उनकी अहलिया भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, उनसे पूछते हैं वो कितना मुतमईन और खुश हैं, क्या उनके लिए भी कुछ आता है नहीं आता, कोई ख्याल तवज्जो है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत कुछ आता है हमारे लिए, अल्लाह का शुक्र है और हम बहुत खुश हैं। चाइना के बाहर से भी आता है जी। इसके अलावा चाइना की वो शिकायत है कि चाइना से आता है। नहीं, हर जगह जहाँ भी जाते हैं बहुत कुछ आता है हमारे लिए, प्रेजेंट्स आते हैं, बच्चों के लिए भी आते हैं और मेरे लिए भी आते हैं। खुश हैं कि टाइम सही मिल जाता है कि नहीं मिलता है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। जब वापस आते हैं मैचेस से तो फिर सारा टाइम हमारा होता है, आउटिंग, डिनर्स वगैरह, फिर हम इनके साथ पार्क्स वगैरह जाते हैं। माशाल्लाह बहुत ख्याल रखते हैं, इज वेरी लविंग फादर। बच्चे मुतमईन है कि उन्हें वक्त दिया जाता है? अच्छा, यहाँ पर आयशा ऑडियंस जो है वो यहाँ पर आसिफ बाजवा साहब से कुछ सवाल करना चाहते हैं, मुख्तसर तौर पर कोई सवाल कीजिए। मेरा सवाल बाजवा साहब से ये है कि इनके मुस्तकिल मतलब मुलाजमत के मसाइल हैं, जब तक इनके फाइनेंशियल इश्यूज सही नहीं होंगे, जैसे कि सलमान अकबर साहब का मसला था, अगर इनको ये मसला मुस्तकबिल अच्छा नजर आता तो ये डच टीम को ज्वाइन ना करते या लीग को ज्वाइन ना करते, तो इनकी आप मुस्तकिल मुलाजमतों का क्यों नहीं फिक्र करते या उनको क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों रखा हुआ? देखें, अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक डायरेक्टिव इशू किया था, उसकी बुनियाद पे नेशनल बैंक और PIA और जितने भी नेशनलाइज अदारे हैं उनके जितने भी चेयरमैन थे, उन तमाम लोगों ने तमाम गेम्स के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मुलाजिम थे उनको परमानेंट कर दिया गया है। अभी भी इंशाल्लाह ताला जब प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, और प्राइम मिनिस्टर से बात भी हो चुकी है, इंशाल्लाह ताला वो कुछ अनाउंस करेंगे प्लेयर्स के लिए इंसेंटिव के साथ साथ इनकी जॉब सिक्योरिटी के बारे में भी बात होगी। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है क्योंकि वो पैट्रन इन चीफ भी हैं हॉकी के, तो इंशाल्लाह सलमान, जिशान और ये जितने भी लोग बैठे हैं इनको इंशाल्लाह मुस्तकिल मुलाजमतें मिलेंगी और अच्छे ग्रेड में मिलेंगी इंशाल्लाह। बासी साहब, तुम खुश हो गए? देखिए, हम तो हमेशा से ही खुश हैं। हमारी खुशी तो इसी में थी कि हमने मुल्क और कौम को इतना अच्छा तोहफा दिया है गोल्ड मेडल की शक्ल में। जाहिर है जो ये फेडरेशन जो कह रही है वो अभी तक तो वो कर रही है। उम्मीद है और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे ये फेडरेशन रहे जब तक ओलंपिक और वर्ल्ड कप तक। ताकि तो आपने बाजवा साहब के दिल की बात कर दी है, बताएं कि फिल्मों से ऑफर हुई है नहीं हुई है कोई? देखिए, फिल्मों से तो ऑफर नहीं हुई, लेकिन ये है कि घर से ऑफर आ रही है कि जल्दी आ, तेनों दसांगी। जॉब के वाले से कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं कि उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम पे ये काफ़ी प्रेशर है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, क्योंकि जो टाइम यंगस्टर्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में गुजारते हैं वो हमने ग्राउंड में गुजारा हुआ है। लोग सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, हम ग्राउंड जाते हैं। तो लेकिन जब मैं अपने घर जाता हूँ तो मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो मुझे आगे काफ़ी इनसिक्योरिटी फील होती है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को समझें और हम हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हमारे पास कंफर्म जॉब्स हों ताकि हम अपने बच्चों का भी फ्यूचर जो है वो आगे अच्छा। बस जज्बाती नहीं हो आप, बिल्कुल पेनल्टी स्टॉप नहीं लग रहा अभी। जी शहराम, आप कुछ कहना चाहते हैं? वक्त बहुत हमारे पास कम है। जी बिल्कुल, इस तरह भी बाजवा साहब ने कंपैरिजन किया था बाहर की हॉकी का पाकिस्तान की हॉकी का, तो पाकिस्तान की हॉकी और पाकिस्तान की स्नूकर का कंपैरिजन करते हैं। आपने 8 करोड़ कहा कि आपको एनुअल बजट मिलता है, हमारी 20 लाख है स्नूकर की एनुअल ग्रांट। तो इस डिफरेंस को भी खत्म किया जाए। और जिस तरह सलमान भाई ने अभी कहा कि कंपैरिजन हो जॉब सिक्योरिटीज, तो जितने भी स्नूकर प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमें भी जॉब सिक्योरिटीज मिले, तो ब्रॉन्ज की जगह ये आज गोल्ड होता। और आशा, ये थी आज की हमारी शाम जो हमने अपने दरख्शिंदा सितारों के साथ मनाई जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। एशियन गेम्स 2010 में ग्वांगजू में पाकिस्तान का सब हिलाली परचम रोशन किया। आपको कैसा लगा इन तमाम खिलाड़ियों के साथ? मेरा तो जोश और जज्बा कहीं बढ़ गया कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं, हमें पता ही नहीं चलता कैसे कैसे सितारे आज यहाँ पे चमक रहे हैं, पता चल रहा है। लेकिन बात वही कि तवज्जो देने की जरूरत है कि ये कहकशां ऐसे ही पाकिस्तान के आसमान पर चमकती रहे, तमाम शहरों से ऐसे खिलाड़ी निकले और आगे। और हम चाहेंगे कि जाते जाते एक आवाज होकर आपसे रुखसत चाहें। मैं चाहूंगा पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन रेहान भट्ट साहब, सलमान अकबर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आ जाएं। उसके अलावा मैं चाहूंगा शकील अब्बासी साहब यहाँ पर आ जाएं। आप खवातीन खिलाड़ी तो वैसे ही खड़ी हो गई, आप तो गुजरावाला की हैं और आपको पूरी जगह ले लिया उन्होंने अपनी गुजरावाला की जगह। आए निदा खड़ी हो, गुजरावाला की जगह होनी चाहिए। आप भी आ जाएं, स्नूकर के वाहिद खिलाड़ी हमारे साथ हम चाहेंगे आए और क्या करना चाहिए? जबरदस्त सा खराज तहसीन पेश करेंगे, सलाम और सल्यूट करेंगे हम अपने हीरोज को, और पूरी कौम इन्हें सल्यूट करती है जिन्होंने पाकिस्तान का परचम बहुत ऊपर कर दिया। क्यों नहीं आ रहा? ओह मिस्टर जी,
फासला जरूर है, मंजिलों से दूर है, हौसला मगर दिखाना चाहिए। सांस है तो आस है, आस है तो प्यास है, प्यास है तो फिर बुझाना चाहिए। झुकी झुकी ना हो नजर, झुके न सर, जियो तो ऐसे। सहमा सहमा सा हो दिल, ना हो कोई डर, जियो तो ऐसे। आए जो गम तो मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले। जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। खुद पे गर यकीन हो, जिंदगी हसीन हो, दिल को अपने ये बता दो आज ही। वक्त का उसूल है, रोकना फजूल है, मुश्किलों को ये बता दो आज ही। कांटों भरी रह गुजर न छूटे मगर, जियो तो ऐसे। चाहे अंधेरे हो रुके न कभी सफर, जियो तो ऐसे। आए जो तुम तो मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले। जियो तो ऐसे, 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 जियो तो ऐसे। Geo News. बर्दाश्त को अपनी